कैसे हैं आप लोग? होप कोई इशू नहीं होगा। आज हम लोग करने जा रहे हैं 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी और बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और शायद अभी तक डिस्कस कहीं नहीं किया गया है। तो एक बार क्वेश्चंस जरूर देख लेना, कौन से क्वेश्चंस हैं, क्या किया जा रहा है इनके साथ। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग सिर्फ पढ़ के छोड़ देते हो इन क्वेश्चंस को। देखा जाए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कहता है, अगर अरुण है वो अपने घर से साइकिल से किसी पॉइंट पे जाता है, कितने की रफ्तार से? 10 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है। तो कब पहुंचता है? 2 बजे पहुंचता है। अब बोलता है अगर वो 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाता है तो वो 12 बजे पहुंचता है। तो बोलता है 1 बजे उसे पहुंचने के लिए उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो अब जो बच्चा इसको समझता है तो पहुंचना है उसे 1 बजे, तो या तो स्पीड 10 से ज़्यादा होगी और 15 से कम होगी। तो दो ऑप्शन तो पहले ही कट जाते हैं, ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है। सॉरी, ये वाला और 8 वाला नहीं पॉसिबल है और 12 वाला नहीं पॉसिबल है। सॉरी, 10 वाला। तो या तो 12 है या 14 है, इन्हीं दोनों में से एक ऑप्शन है। लेकिन किया कैसे जाए ये देख लेते हैं। तो पहले टाइम में स्पीड कितनी उसकी है? 10 की है। और सेकेंड टाइम में स्पीड कितने की है? 15 की है। इनका रेशियो कितने का हो गया? 2/3 का। ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा बच्चा? 3/2 का। मतलब यहाँ पे अगर वो 2 घंटे लेगा तो यहाँ पे कितने घंटे लेगा वो? 3 घंटे। कितना घंटा कम लेगा? एक। लेकिन इस सवाल के हिसाब से कितने घंटे कम ले रहा है वो? 2 घंटे। पहले पहुंच रहा है 2 बजे और अब कितने बजे पहुंच रहा है? 12 बजे। तो कितने घंटे कम लिया? 2 घंटे। तो मतलब अब वो टोटल जर्नी कर रहा है 4 घंटे की। और पहले कितने घंटे की कर रहा था वो जर्नी? 6 घंटे की जर्नी कर रहा था। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो बच्चा 6 घंटे की जर्नी कर रहा है। और स्पीड कितनी उसकी है? 10 किलोमीटर पर आवर की है। तो कुल कितना टाइम हो गया? 60 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई। उसकी स्पीड कितने की है? 10 की है। और टाइम कितना ले रहा है? 6 आवर्स ले रहा है। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 60 किलोमीटर की। अब ये पता किया जाए कि वो शुरू कितने बजे करता होगा। तो वो 6 घंटे यात्रा कर रहा है और 2 बजे पहुंच रहा है। तो मतलब वो यात्रा स्टार्ट करता हो कहीं ना कहीं 8 AM पे यात्रा स्टार्ट करता होगा। और अब उसे पहुंचना कितने बजे है? 1 PM पे। तो 8 से 1 PM कितने घंटे होते हैं? 5 घंटे। तो स्पीड कितने के बराबर हो जाएगी? 60/5, दैट इज इक्वल टू 12 km/h स्पीड हो गई। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। और हाँ, जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए हो इसकी, डायरेक्टली व्हाट्सएप कर देना, पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, एक जहाज किनारे से 12 किमी की दूरी पर, ठीक है साहब, किनारे से 12 किमी की दूरी पर रिसाव विकसित हो गया है। बोलता है रिसाव के बावजूद भी जहाज जो है वो 8 km/h की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, जा सकता है। लेकिन चूंकि जहाज केवल 20 मिनट तक ही ट्रैवल कर सकता है। बच्चा इतना समझ में आ रहा है, जहाज 12 किलोमीटर की दूरी पर है और स्पीड कितनी है उसकी? 8 km/h। तो मतलब उसे 1.5 घंटे लगेंगे। अगर जहाज अपने आप जाएगा तो उसे 1.5 घंटे लगेंगे। तो वो डूब जाएगा, क्योंकि जहाज सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट तक ट्रैवल कर सकता है। तो कोई ना कोई रेस्क्यू टीम आ रही होगी ऑफ शोर से। जो रेस्क्यू टीम आ रही है, पूछता है किनारे पर यात्रियों को बचाने के लिए उसे 4 मिनट लगते हैं। तो मतलब क्या कह रहा है, जहाज 20 मिनट नहीं, इनफैक्ट मात्र 16 मिनट चल सकता है जहाज। क्यों? क्योंकि 4 मिनट उसको लग रहे हैं यात्रियों को बचाने के लिए। तो यहाँ कहीं समुद्र में जहाज है, ये इधर की तरफ जा रहा है। और यहाँ कहीं पे किनारे से एक बोट जा रहा है, लाइफ सेविंग बोट। तो ये लोग कुल कितना देर तक ट्रैवल कर सकते हैं? 16 मिनट तक। क्यों? क्योंकि 4 मिनट उसको लगेगा यात्रियों को इधर से उधर ले जाने के लिए। तो जहाज की स्पीड है 8 और इसकी स्पीड x मान लेते हैं, दोनों आमने सामने आ रहे हैं। तो इफेक्टिव स्पीड कितने के बराबर हो जाएगी? 8 प्लस x के बराबर। और इनके बीच की दूरी कितने के बराबर है? ये दे रखी है आपको 12 के बराबर। टाइम कितना है? 16 मिनट है। 16 मिनट है। मिनट को आर में कन्वर्ट करते चलोगे तो कितना हो जाएगा? ये 16/60 हो जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन था, इसी को सॉल्व करना है, x की वैल्यू आ जाएगी। तो फटाफट सॉल्व किए तो कितने के बराबर हो गया होगा? ये सीधे 4 से काट दिए तो हो गया ये 15 और ऊपर आ गया 4। इस 4 को इस 4 से काट दिए तो यहाँ बच गया 3। 15 तिया 45। 45 इज इक्वल टू 8 प्लस x। तो x इज इक्वल टू कितने के बराबर आ गया हमारा? 37 के बराबर। अब क्वेश्चन इतना आसान था, लेकिन एग्जाम में आप लोग करोगे क्या? इसको पढ़ोगे ही नहीं, छोड़ दोगे। मेंस में क्वेश्चन आएगा, प्री में प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेंस में एसएससी बैंक कहीं भी आ सकता है।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक का खेल है और कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। बोलता है एक आदमी 20 घंटे में 1 किमी चलता है तो 200 मीटर चलने में कितना समय लगेगा। तो बच्चा 20 घंटे में कितना दूरी जा रहा है, वो 20 घंटे में जा रहा है 1 किमी। तो स्पीड कितने के बराबर हो गई है, ए बाई बी के बराबर स्पीड हो गई। एक आदमी 20 घंटे में 1 किमी चलता है, मैन वॉक्स 1 किमी इन बी आवर्स। तो 1 किमी इन बी आवर्स, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड के बराबर आ गई। जाना कितना उसे है, 200 मीटर जाना है। तो 200 डिवाइड बाई ए बाई बी, इतना ही टाइम लगेगा। लेकिन अब ये मीटर में है तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने में आओगे, कितना हो जाएगा, ये 200 डिवाइड बाई 1000 किलोमीटर हो गया, इनटू ए और ऊपर क्या हो गया बी। तो कैंसिल सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, बी अपॉन 5a आंसर हो जाएगा हमारा। कौन सा सही ऑप्शन है, बी अपॉन 5a। बहुत सिंपल सवाल, वन लाइनर क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट मूव करते हैं। बोलता है गोमती नदी है या XYZ नदी है जो 12 किमी की रफ्तार से चलती है। जो नदी की धारा की चाल कितनी है, 12 किमी की रफ्तार है। एक लड़का जो शांत पानी में 25/8 मीटर पर सेकेंड पे चलता है। तो बच्चा 25/8 मीटर को अगर किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करोगे तो 25/18 गुणे 18/5 सॉल्व किए तो कितने के बराबर हो गया, इसकी स्पीड 5 km पर आर की स्पीड हो गई लड़के की। बोलता है उसे कम से कम समय में पार करना है। ठीक है साहब, तो बोलता है लड़के द्वारा तय की गई दूरी गोमती की चौड़ाई के कितना गुना है, कितना टाइम्स है। मतलब ये नदी ऐसे बह रही है इस दिशा में, एक लड़का यहाँ से जंप किया, इसको जाना है इधर, लेकिन अब धारा की प्रवाह के कारण ये लड़का क्या हो जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये एक 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अगर ये 5 है तो ये 12 है, तो समकोण त्रिभुज के हिसाब से ये कितना होता है, ये हो जाता है 13। तो हमको पूछ रहा है ये अनुपात इसकी चौड़ाई का कितना गुणा गुना है। तो 13/5 मतलब कितने के बराबर हो गया, ये 2.6 के बराबर हो गया। दैट्स इट, इतना सा क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चंस छोड़ने के नहीं है बेटा एग्जाम में कि छोड़ दो इनको, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बोलता है इट टेक्स 8 आवर फॉर 600 किलोमीटर जर्नी इफ 120 किलोमीटर इज डन बाय ट्रेन एंड रेस्ट ऑफ बाय कार। मतलब 120 अगर वो ट्रेन से कर रहा होगा तो कार से कितना कर रहा होगा, वो 480 कर रहा होगा। और यहाँ पे कितना कर रहा है, 8 घंटे में कितनी दूरी ट्रेवल कर रहा है, 600 किमी की ट्रेवल कर रहा है। बोलता है इट टेक्स 20 मिनट्स मोर, 20 मिनट ज़्यादा लेता है कब, अगर वो ट्रेन से जाए 200 किलोमीटर और कार से कितना जाए, वो 300 किलोमीटर कार से जाए। तो बोलता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कार, ट्रेन और कार की स्पीड का रेशियो पूछ रहा है। तो बहुत आसान सवाल है, सीधा हम आपसे इतना पूछ लें अगर ट्रेन की स्पीड है टी तो 120 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, प्लस 480 बटे कार से जाने में कितना समय लग रहा है उसको, 8 घंटा लग रहा है। अब 200 किलोमीटर वो जा रहा है ट्रेन से, प्लस 300 सॉरी 400 किलोमीटर जा रहा है वो कार से, और अब उसे कितना लग रहा है, 20 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो 20 मिनट को अगर आर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/3 आवर्स हो जाते हैं। तो कितना हो जाएगा टाइम, ये 8 + 1/3 आवर्स का टाइम हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि अगर दो को एलिमिनेट करें तो एक की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम कर देते हैं 5 से गुणा और इसको कर देते हैं 3 से गुणा, पूरा का पूरा। तो ये हो गया 12×5 = 60, 600, और ये कितना हो गया, ये भी 600। तो ये और ये कैंसिल हो गया। हम माइनस कर रहे थे, 5 को 48 से किया तो 24 होता है, मतलब 400, 2400, माइनस 3 को 4 से गुणा किया तो कितना होता है, 1200 होता है। 1200 डिवाइड बाई कार की स्पीड इज इक्वल टू 8 5 जा 40 हो गया, माइनस 8 3 जा 24 + 1 25, और 3 नीचे था तो वो 3 क्या हो गया होगा, इस 3 से कैंसिल हो गया होगा। बस ये छोटी सी इक्वेशन सॉल्व किए, आंसर आ गया। तो ये हो गया 1200 इज इक्वल टू कितने के बराबर हो गया, 15 सी के बराबर हो गया। तो सी बराबर कितना हो गया, 1200/15। तो स्पीड कितने के बराबर आ गई, 15 अठे 120। तो कार की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। अब कार की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, अगर हम यहाँ लाके रख दें तो कार कितना समय ले रही होगी,
6 घंटा कार ले रही होगी तो उसको ट्रेन में 2 घंटे बिताने होंगे। तो ट्रेन की स्पीड कितनी होनी चाहिए हमारी यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा 60:80। 60:80 का मतलब 2:3 हो गया स्पीड का रेशियो। दैट्स इट। सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे बोलता है 24 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चलाने वाला आदमी 5 मिनट देरी से अपने दफ्तर पहुंचता है। अगर वो अपनी उसने औसतन 25% तेजी से गाड़ी चलाई होती तो वो निर्धारित समय से 4 मिनट पहले पहुंचता। तो बच्चा 25% से तेजी का मतलब 24 का 25% आप सब इतने तेज हो कि पता है 6 के बराबर होता है। मतलब पहले वो 24 की चाल से चल रहा है और अब कितने की चाल से चल रहा है वो 30 की चाल से चल रहा है। तो पिछले अ, वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको क्या फॉर्मूला होता है उसी पे लगाते हैं। तो 24 × 30 और इनका स्पीड का डिफरेंस कितने के बराबर है 6 के बराबर है। इनटू टाइम 5 मिनट देरी और 4 मिनट जल्दी मतलब कितना का डिफरेंस आ गया 9 मिनट का डिफरेंस आ गया। डिवाइड बाई मिनट है आवर्स में होना चाहिए, यही डिस्टेंस के बराबर होता है। तो काट दोगे सीधे का सीधा, ये कितने के बार गया 2 बार गया। 6 दूनी 12 काट दिए 24 से 2 बार। तो डिस्टेंस कितने के बराबर हो गई हमारी 18 किलोमीटर। नोटिस कर रहे होगे ये क्वेश्चन देखने में 3-3 लाइन के बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, लेकिन सॉल्व करने में हमको कुछ 10 से 12 लेटर लिखने पड़ रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ लॉजिक का खेल है, अगर समझ में आ रहा है बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। बोलता है हर 1 घंटे के बाद एक बस की गति 2 किमी प्रति घंटे से बढ़ जाती है। यदि पहले घंटे की यात्रा में 35 किमी की दूरी तय करती है तो 12 घंटे के बाद 12 घंटे के दौरान बस कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। आराम से ये बच्चा छोड़ देता है, सोचता ही नहीं कि इसको सॉल्व कर सकता है या नहीं कर सकता है। वो बच्चा सीधा सा क्वेश्चन है, एपी की बात कर रहा है, पहला टर्म है 35 +2 से इंक्रीज कर रहा है और 12 टर्म की बात हमसे इन 12 टर्म के सम को पूछ रहा है, योग कितने के बराबर होगा। तो बच्चा 12th टर्म सीधे निकाल लिया जाए। डिफरेंस कितने का है 2 का है तो n-1 इंटू डी कितना हो गया होगा 11 दूनी 22 और प्लस 35 तो कितने के बराबर हो गया ये 57 के बराबर आ गया हमारे पास लास्ट टर्म। ये आ गया लास्ट टर्म। अब समेशन की बात कर रहा है तो 35 प्लस 57 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n/2। n/2 मतलब कितना है 12/2 6 के बराबर हो गया। ये कितने के बराबर हो गया 7×5 = 12 का 2 5 8 और एक 9 92 × 6। जितना आंसर आएगा वो आंसर मारो और टिक लगा दो। इतना छोटा सवाल था, बहुत सिंपल लॉजिक बेस्ड। समझ में आ रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी को कैसे टाइम एंड डिस्टेंस में लगा के क्वेश्चन चेंज कर दिया है। ये बेसिकली आप पढ़ोगे 9th 10th में तो ये एपी का क्वेश्चन है, ना कि टाइम एंड डिस्टेंस का। बहुत सिंपल। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखिए जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। बोलता है एक व्यक्ति को 45 मिनट में 6 किमी की दूरी तय करनी है। अच्छा ये हमको बता दिया उसने कि बच्चा इसको 45 मिनट में 6 किलोमीटर जाना है। बोलता है यदि वह कुल समय का 2/3 भाग, तो बच्चा 45 का 2/3 कितने के बराबर होता है सबको पता होगा 30 मिनट के बराबर होता है। हिस्से में आधी दूरी तय करता है, मतलब 30 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा है वो 3 किलोमीटर की दूरी तय कर ले रहा है। बोलता है शेष समय मतलब 1/3 टाइम में, 1/3 का मतलब 15 मिनट का टाइम है। 15 मिनट के टाइम में शेष दूरी कितने के बराबर है 3 किलोमीटर के बराबर है। को तय करने के लिए उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो बच्चा 15 मिनट में 3 किलोमीटर जाना है उसको तो स्पीड कितनी होनी चाहिए। एकदम आसान से बता दोगे 12 किलोमीटर पर आवर, तभी वो 15 मिनट में 3 किलोमीटर, आधे घंटे में 6 किलोमीटर, 45 मिनट में 9 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। समझ में आ रहा है, एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना है, तभी जाके कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन पाते हैं 200 में से 200, वरना तो कुछ होने वाला नहीं है, निकलेगा ही नहीं कैसे करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आरती और राजू एक साथ क्रमशः वाई और एक्स की ओर एक्स और वाई से निकलते हैं। मतलब कुछ इस तरह से बात कर रहा है कि यहाँ पे है आरती और यहाँ पे है राजू, वाई और एक्स की ओर। तो ये एक्स है और ये क्या है ये वाई है। ये इधर से निकल रही हैं इधर के लिए और ये इधर से निकल रहे हैं इधर के लिए। बोलता है वो रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद यहाँ कहीं आके उन दोनों ने मुलाकात की
आरती जो है वो वाई पे पहुंचती है 4 घंटे में, और राजू जो है वो एक्स पे पहुंचता है कितने घंटे में, 9 घंटे में। तो बोलता है यदि आरती की स्पीड कितनी दे रखी है हमको, 48 दे रखी है, तो राजू की स्पीड कितने के बराबर होगी। अब ये क्वेश्चन बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला होता है इस टाइप के रिलेशन में। क्या फॉर्मूला होता है, S1/S2 इज इक्वल टू T2 डिवाइड बाई T1 अंडर रूट में, सीधा ये तरीका होता है। तो कितने के बराबर, अब ये डेरिवेशन यहाँ हल करने की जरूरत नहीं है कि बच्चा इस पूरे डेरिवेशन को दिखा दो। अगर एग्जाम में हमें ये ध्यान नहीं है तो ये क्वेश्चन मत सॉल्व करना, छोड़ के चले आना, क्योंकि 2 मिनट खराब कर दोगे XYZ मानते मानते, बाद में करना। तो T2 का मान कितना है 9, T1 का मान कितना है 4, अंडर रूट लगा दिए तो कितने के बराबर हो गया, 3/2। अगर आरती की स्पीड है 3, तो राजू की स्पीड कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। और 3 का मान कितने के बराबर दे रखा है हमको, 48। तो 2 का मान कितने के बराबर हो जाएगा, 32 के बराबर 2 का मान हो जाएगा। तो राजू की स्पीड कितने के बराबर आ गई, 32 के बराबर राजू की स्पीड हो गई। डन है। होप समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से। 3-3 4-4 लाइन ये क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है पेशेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, दो साइकिल सवार क्रमशः 9 किमी और 10 किमी प्रति घंटे से यात्रा कर रहे हैं एक ही दिशा में। बोलता है जब एक दूसरे की तुलना में 32 मिनट अधिक समय लगता है, दोनों पहुंचना चाहते हैं, 32 मिनट अधिक समय लग रहा है, तो यात्रा की दूरी पता करें। फिर बच्चा कोई डिफरेंस नहीं, S1 S2 वाला है, पहले चाल थी 9, अब चाल कितनी है, 10 हो गई है। कितने से चाल इंक्रीज हो गई है, 1 से इंक्रीज हो गई है। टाइम कितना कम ज़्यादा लग रहा है, 32। लेकिन मिनट है तो बनाना क्या पड़ेगा हमें, 60 बनाना पड़ेगा। ये कैंसिल हो गया, इसको काटे तो ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 2, इसको काटे तो 16। तो डिस्टेंस कितने के बराबर आ गई, डी का मान आ गया 48 के बराबर। दैट्स इट। तो कितनी दूरी है गंतव्य तक की या उस पर्टिकुलर जगह की, 48 किलोमीटर की दूरी है। दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन था, नहीं कर पाते हो एग्जाम में। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बोलता है एक ट्रेन ने प्रत्येक 75 किमी के बाद 3 मिनट के लिए ब्रेक लिया है और 100 किमी प्रति घंटे की चाल से ट्रेन चलती है। तो बोलता है 600 किमी की दूर तय करने के लिए उसे कितना समय लगेगा। तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि अगर 600 किलोमीटर की दूरी वो बिना ब्रेक लिए चलती है तो कितने घंटे में पहुंच जाएगी, आप बोलोगे सर 6 आवर्स में पहुंच जाएगी। अब ये पता कर लेते हैं कि 600 घंटे की दूरी में कितनी बार रुकेगी ट्रेन, 75 के हिसाब से, तो 8 बार रुकेगी। 8 बार रुकने का मतलब है जब वो 8वीं बार रुकेगी तो वो स्टेशन पे खड़ी हो गई है ट्रेन, तो इस स्टॉपेज को काउंट नहीं करेंगे। तो -1 कितनी बार ट्रेन रुकी होगी, 7 बार, और प्रत्येक स्टॉप का टाइम कितना होगा, 3 मिनट। तो कुल कितना टाइम लग रहा होगा, 6 घंटे 21 मिनट। बहुत सिंपल सवाल था ये, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर यहीं पे कहीं 601/75 होता, तब ये कितनी बार कटता, 8 बार, 8 स्टॉप लेती, फिर 1 किलोमीटर ट्रैवल करती। तो इतना इंटू 3 करते तो किसके बराबर होता है ये, 24 मिनट जाता है यहाँ पे, और स्पीड का टाइम भी यहाँ पे चेंज हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। बोलता है ए बी और सी एक्स से वाई की ओर एक साथ शुरू करते हैं, मतलब यहाँ पे कहीं एक्स है और यहाँ कहीं वाई है, ए बी सी ने ट्रैवल करना शुरू किया है। बोलता है ए जो है वाई पे पहुंच जाता है, ए वाई पे पहुंचा और अब वापस आ रहा है, तो 11 किलोमीटर की दूरी के बाद वो बी से मिल जाता है। और सेम ऐसे ही बी पहुंच रहा है और वापस आ रहा है, तो 9 किलोमीटर की दूरी पे कौन मिल जा रहा है, बी और सी मिल जा रहे हैं। तो बोलता है यदि ए और सी की चाल का रेशियो कितने के बराबर है, 3:2 के बराबर है, तो बोलता है डिस्टेंस कितनी है इसके बीच में, ये आपको बतानी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। जितनी देर में एक्स बच्चा डी दूरी कवर कर रहा है और 11 और आ रहा है किलोमीटर, उतनी देर में बी कितनी कवर कर रहा है, D-11 कर रहा है। तो क्या हम लिख सकते हैं एक्स द्वारा तय की गई दूरी कितने के बराबर है, D+11। तो अगर इसकी स्पीड ले लेते हैं ए, और बी की बात करें तो ए की स्पीड ए ही रखते हैं, तो ए कितनी दूर जा रहा है कितने देर में, डिवाइड बाय कितना लगाया जाए, डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है ये,
डी प्लस 11 के बराबर। वैसे ही बी कितनी कवर कर रहा है, डी माइनस 11 के बराबर बी कवर कर रहा है। तो अगर हम लोग ए बाई बी लिखें तो ये कितना हो गया, डी माइनस 11 अपॉन डी प्लस 11 हो गया। वैसे ही अगर हम लोग लिखें b बाई सी को लिखें, b बाई सी को लिखा जाए तो ये कितने के बराबर हो गया होगा हमारा, d माइनस 9, और ये कितना हो गया होगा, d प्लस 9। इन दोनों को आपस में अगर गुणा करा दें तो हमें a बाई सी इज इक्वल टू डी माइनस 9 एंड d माइनस 11 मिल गया है, और यहाँ क्या मिल गया है, d प्लस 9 और d प्लस 11 मिल गया है। इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, 3/2 के बराबर है। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लेंदी था ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर कितना आएगा आपका, 99 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। करने का तरीका इसका यही था। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कहता है। एक आदमी अपनी साइकिल से 12 किमी प्रति घंटे की औसत गति से 10 किमी की सवारी करता है और फिर 10 किमी प्रति घंटे की गति से 12 की सवारी करता है। तो पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात करें। तो आपको पता है औसत गति निकालने का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितने के बराबर हो गई है, ये 10 है और ये 12 है, तो कितने के बराबर हो गया, ये 22 डिवाइड बाई औसत। इस टाइम कितना लग रहा होगा, तो इसको लग रहा होगा 12, 10/12 प्लस 12/10। हल कर लिया जाए तो आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका होता है कि अगर हम डिस्टेंस कॉमन मान लें तो 10 और 12 की कॉमन डिस्टेंस कितने के बराबर होती है, 60 के बराबर। तो 12 किमी पर आवर के हिसाब से 60 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लग रहे होंगे, इसे 5 घंटे लग रहे होंगे। 10 किमी पर आवर से 60 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लग रहे होंगे, 6 घंटे लग रहे होंगे। और 60 इधर भी गया है और 60 इधर भी गया है, तो कुल कितनी दूरी कवर किया है इसने, 120 किलोमीटर कवर किया है। और कुल कितना टाइम लगा है इसे, 5 और 6 कितने घंटे लगे इसको, 11 घंटे लगे हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारा 10.89 के लगभग आंसर आ जाएगा। तो कौन सा टिक मारा जाएगा इस केस में, ये वाला। देखो ये तो अपने आप में एक अचूक है ही, लेकिन ये जो तरीका था थोड़ा सा शॉर्ट करने का, ये क्या है, डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब क्या है ये, T1 प्लस T2 इसको कहते हैं। डन, इतना ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखा जाए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है 3 एथलीट हैं ABC, एक दौड़ में भाग लेते हैं। बी जो है वो सी से 24 मीटर आगे है और ए से 36 मीटर आगे है। तो कुछ इस प्रकार से देखा जाए, जब रेस खत्म हुई तो बी यहाँ पहुंच गया है फिनिश पॉइंट पे, और ए यहाँ है, और कितनी दूरी पर है ए, 24 मीटर पे, और सी कितनी दूरी पर है, 36 मीटर पे है। उसके बाद कहता है सी और ए के बीच की दूरी कितने के बराबर है। जब ए जीत गया है, ए पहुंच गया है, बी तो बाहर हो गया, अब ए पहुंच रहा है, और यहाँ पे है सी, इनके बीच की दूरी कितने के बराबर है, 16 के बराबर है। तो बोलता है जो रेस है इसकी कुल दूरी कितने के बराबर होगी, ये सवाल पूछ रहा है। बहुत सिंपल सवाल है, फ्रैक्शन सेकंड का सवाल है। आप सब कर सकते हो, इतने तेज हो आप लोग कि तुरंत का तुरंत आंसर बता दोगे। बच्चा इतना बता दो, ये 24 है, ये 36 है, इनके बीच में कितने की दूरी है, 12। ए और बी के बीच में 12 मीटर की दूरी है। अब ए और बी के बीच में कितने मीटर दूरी है, 16 मीटर की दूरी है। कितने मीटर की दूरी आ गई, 4 मीटर की दूरी आ गई है। कितनी देर में, जब ए ने 24 मीटर कवर किया है। 24 मीटर की दूरी कवर करने में इनके बीच का गैप आ रहा है 4 मीटर का। तो 16 मीटर का गैप कवर करने में कितने का आ रहा होगा, 4 × 4 मतलब हो गया 16 मीटर। वैसे ही 24 × 4 मतलब कितना हो गया होगा, 96 मीटर। तो ट्रेस का ट्रैक कितने मीटर का है, 96 मीटर का है। लॉजिक एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। अभी सी और ए के बीच की दूरी है 12 मीटर, और अभी सी और ए के बीच की दूरी है 16 मीटर। ये 16 मीटर मतलब 4 मीटर कब आई है, जब ए ने 24 मीटर की दूरी कवर की है। मतलब प्रत्येक 24 मीटर पे वो 4 मीटर की लीड ले रहा है। और कितने की लीड लिया है उसने, 16 मीटर की। तो 24 × 4 कितने मीटर का ट्रैक हो गया है, 96 मीटर का ट्रैक हो गया है। सेम ऐसे ही करोगे तो अगर बात करते ए और सी स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब ये रहा होगा 24 पे तो ये कितने पे रहा होगा, 20 पे।
ए रहा होगा 24 पे तो सी रहा होगा 20 पे। जब ए पहुंचा है 96 पे तो सी कहाँ पहुंच गया होगा, 80 पे पहुंच गया होगा। दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट मूव करते हैं। बोलता है एक यात्रा के दौरान कार 40 किमी प्रति घंटे की गति से 30 मिनट तक चलती है। ठीक है साहब, 40 किमी की रफ्तार से 30 मिनट तक, और 60 किमी की रफ्तार से कितने मिनट तक जा रही है, 45 मिनट तक, और 70 किमी की रफ्तार से कितनी देर जा रही है, 2 घंटे जा रही है। तो बोलता है औसत गति ज्ञात करें। ये लगभग की कोई जरूरत नहीं है। तो बच्चा ये हम पूछें आपसे, 40 की रफ्तार है और आधा घंटा ट्रैवल कर रही है, तो मतलब कितनी दूर गई होगी, 20 किलोमीटर गई होगी। प्लस 60 की रफ्तार है और 45 मिनट चली है, मतलब 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 45 मिनट कितने किलोमीटर, 45 किलोमीटर, 45 चली होगी। प्लस 70 की रफ्तार है और 2 घंटे चली, तो मतलब कितना चली होगी, 140 किलोमीटर। ये आ गया टोटल डिस्टेंस। और टाइम निकाला जाए तो बच्चा 30 मिनट और 45 मिनट, मतलब हो गया आपका 1 घंटा 15 मिनट और 2 घंटा 15 मिनट, मतलब कितना हो गया ये, 3 घंटा 15 मिनट। या इसको लिखा जाए 3 सही 1/4, या कितना होगा, 3 चौका 12, एक 13/4, 13/4 हो गया। इसको हल किया जाए तो ऊपर आ गया 205, ये 4 ऊपर चला गया होगा तो इंटू 4 डिवाइड बाई 13, कैंसिल आउट होता है ये, 13×5 = 65 और 13×130, कितनी बार लगभग ही कट के आ जाएगा आंसर आपका, ये 60 नहीं लगभग 63 होना चाहिए था, लगभग 63 की आंसर आ जाएगा। इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करना था। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। और डन, आज इतना ही काफी था। आगे के नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लिया जाएगा टाइम एंड डिस्टेंस के ही। आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। थैंक यू।